तामग्निवर्णां तपसा ज्वलन्तीं वैरोचिनीं कर्मफलेष्टुष्टां दुर्गां देवीं शरणमहं प्रपद्ये महेश्वरान्नासीत्र्यै ते नमः। मैं कमलेश झा, सहायक प्रोफेसर व्याकरण विभाग जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया पश्चिम चंपारण। मैं आज शास्त्री प्रथम खंड के छात्रों के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी नामक पुस्तक, जो अनिवार्य प्रथम पत्र के रूप में संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत पढ़ाई जाती है, उसमें पाठ 6 के अंतर्गत अचो अंत्यादि इस टी संज्ञक सूत्र से प्रारंभ करने जा रहा हूं। अचो अंत्यादि टी अचांग मध्ये जो अंत्य स आदिर्जस्य तत्ति संज्ञं स्यात्। अचों के मध्य में जो अंत्य अच, वह है आदि में जिसके उस समुदाय की टी संज्ञा हो। अचों के मध्य में जो अंत्य अच, वह है आदि में जिसके उस समुदाय की टी संज्ञा हो। सकंध्वादिषु पररूपम वाच्यम। सकंध्वादि गण पठित शब्दों की सिद्धि के लिए पूर्व पर के स्थान में पररूप एकादेश हो और वह पररूप टी को, ऐसा कहना चाहिए। सकंध्वादिक पररूपम वाच्यम तच्चटे। सकंध्वादि गण पठित शब्दों की सिद्धि के लिए पूर्व पर के स्थान में पररूप एकादेश हो और वह पररूप टी को हो, ऐसा कहना चाहिए। सकंधु शक अंधु इत्यत्र पूर्वपरयोः स्थाने पररूपे सति सकंधु। करकंधु। सकंधु का अर्थ होता है सकानाम देश विशेषानाम अंधु कूपः। शक देश का कुआं। उसी प्रकार करकंधु बद्री फलम, बैर का फल। उसका करकंधु का अर्थ होता है बेर का फल। कुलटा सीमंत केशवे से। सीमंत केश का सन्निवेश विशेष। केश का सन्निवेश विशेष वाच्य हो तो सीमंत वह पररूप घटित निपातन हो। सीमांतो अन्य मनीषा हलीसा लंगलीसा पतंजलि। मनीषा। सारंग पशु पक्षिणो। पशु पक्षी वाच्य हो। पशु पक्षी वाच्य हो तो सारंग वह पररूप घटित निपातन हो।
आकृति गणोयम एवे चाणी जोगे। अवर्ण से पर एब शब्द रहे, अवर्ण से पर एब शब्द रहे तो पूर्व पद के स्थान में पररूप एक आदेश अनिश्चय अर्थ में होता है। अवर्ण से पर एव शब्द रहे तो पूर्व पद के स्थान में पररूप एक आदेश हो अनिश्चय अर्थ में। क्वेब भोक्ष्यसे अनियोगे किम तवैव ओत्तोष्ठयोः समासेवा। अवर्ण से पर ओतु या ओष्ठ शब्दावयव, अवर्ण से पर ओतु या ओष्ठ शब्दावयव अच पर में हो तो पूर्व पद के स्थान में विकल्प से एक आदेश हो समास में। स्थूलोतु स्थूलश्चासौ ओतुश्चेति विग्रह वृद्धिं बाधित्वा परत्वादि विशेषण विहितत्वाच्च वैभाषिके पररूपे कृते स्थूलोतु इति सिद्धम। बिंबोष्ठ बिंबामिव ओष्ठो जस्येति विग्रहे बिंब ओष्ठ इति स्थिते वृद्धिं प्रबाध्य ओत्तोष्ठयोः समासे वा इत्यनेन पररूपे सति बिंबौष्ठ इति रूपम सिद्धयति। एवं प्रकारेण तवौष्ठ ओमांगोश्च ओमि आंग चात्परे पररूपमेकादेशस्यात्। ओमांगोश्च ओम आंग चात्परे पररूपमेकादेशस्यात्। अवर्ण से पर ओम या अंग हो, अवर्ण से पर ओम या अंग हो तो पूर्व पद के स्थान में पररूप एक आदेश हो। शिवायों नमः शिव आ एहि इति स्थिते शिवेहि। शिव आ एहि इत्यत्र आद गुण इत्यनेन गुणे, शिव आ एहि इत्यत्र आद गुण इत्यनेन गुणे एहिति जाते। अत्र अन्तादिवच्च इत्यनेन सूत्रेण अन्तवद्भावमादाय ओमांगोश्च इत्यनेन पररूपे कृते सति शिवेहि इति रूप सिद्धिर्बोध्या। अकस्सवर्णे दीर्घ, अकस्सवर्णे अचि परे दीर्घ एकादेशस्यात्। अक से पर सवर्ण अच रहे, अक प्रत्याहार के अंतर्गत अ ई उ री लृ 5 वर्ण। अक प्रत्याहार के अंतर्गत अक से परे सवर्ण अच,
अच के अंतर्गत अ यू री री ए ओ ऐ ओ वर्ण रहे तो पूर्व पर के स्थान में पररूप एक आदेश होता है, माने बाद वाला जैसा स्वर है वैसा रूप हो जाता है। दैत्यारी, दैत्य जोड़ अरि, ऐसी स्थिति में दैत्य में य में जो आकार है और अरि में जो आकार है ओ मिलके आ हो गया, तो दैत्यारि ऐसा रूप सिद्ध हो गया। तो दैत्य अरि इत्यवस्थायाम अकस्वर्णे दीर्घः इति सूत्रेण सवर्णे अचि अकारे परे, सवर्णे अचि अकारे परे पूर्व परयोः स्थाने सवर्ण दीर्घादेशे कृते दैत्यारि इति सिद्धम्। एवं प्रकारेण एवं क्रमेण श्रीसः, श्री जोड़ ईसः इत्यवस्थायाम् अकस्वर्णे दीर्घः इति सूत्रेण ई इत्यस्य स्थाने दीर्घ इकारादेशे श्रीसः इति सिद्धम्। विष्णुदय, विष्णु विष्णु जोड़ उदय इत्यवस्थायाम् अकस्वर्णे दीर्घः इति सूत्रेण सवर्ण दीर्घादेशे विष्णुदय, विष्णु जोड़ उदय, उ हर्ष उकार उदय, उदय का उकार दोनों मिलकर दीर्घ उकार विष्णुदय ऐसा रूप सिद्ध हो गया। होत्रिकार, होत्री जोड़ ऋकार इति स्थिति, ऐसी स्थिति में अकस्वर्णे दीर्घ से होत्री का जो ऋकार और ऋकार का जो ऋकार दोनों मिलकर दीर्घ ऋकार हो गया, होत्रिकार ऐसा रूप सिद्ध हो गया। एंग पदांतादति, पदांत एंग से पढ़े, पदांत एंग पदांता देंगोति परे पूर्व रूप में का देश स्यात्। एंग पदांतादति, पदांता देंगोति परे पूर्व रूप में का देश स्यात्। पदांत एंग से पर अत रहे तो पूर्व रूप एक आदेश हो। हरेब विष्णुवब, हरे अब इति स्थिते, हरे अब इति स्थिते एंग पदांतादति कोवात्र पदान्ते रेफान्त पात्येकार पदान्ते एंग ततः परः कोबा अत अवत्येकार अव इति एकारः अवेत्यस्याकारः अत्र पूर्वपरयोः स्थाने पूर्व रूपादेशे प्राप्त। कोवा पूर्व एकारः तस्मिन् जाते सति हरे अब इति हरेब इति रूपम सिद्धयति। एवमेव विष्णु अब इति स्थिते अत्र एंग पदांतादति इत्यनेन सूत्रेण पूर्वपरयोः स्थाने पूर्वरूपैकादेशे सति विष्णु अब इति रूपम। सर्वत्र विभाषा गो, सर्वत्र विभाषा गो लोके वेदे चैंगन्तस्य गोरिति वा लोके वेदे चैंगन्तस्य गोरिति वा प्रकृति भाव
पदान्ते, लोक में व वेद में सर्वत्र गो शब्द को अत के परे, गो शब्द को अत के परे विकल्प से प्रकृति भाव हो। प्रकृति भाव देता है अर्थात नित्य प्रकृति, जैसा स्वरूप है वैसा है। गो अग्रम, गोग्रम, गो अग्रम इति स्थिते, गो अग्रम इति स्थिते अत्र सर्वत्र विभाषा गो इत्यनेन पदान्ते विद्यमानस्य एङन्तस्य गो शब्दस्य अतिपरे विकल्पेन प्रकृति भावे सति गो अग्रम इति रूपम। विभाषा ग्रहणात् पक्षे एङः पदान्तादति इत्यनेन पूर्वरूपैकादेशे कृते गो अग्रम इति रूपम। एङन्तस्य किम चित्रग्वग्रम, कहते हैं जो एङन्त नहीं कहेंगे चित्रग्वग्रम, चित्रगु अग्रम, चित्रगु अग्रम इति दशायाम इति चित्रगु अग्रम इति स्थिते तत्र एङः पदान्तादिति एङन्तत्वाभावात् न पूर्वरूपम नापि प्रकृति भाव, किंतु इको जणच इत्यनेन यनि रूपम पदान्ते किमिति। गो शब्दात् ङसि प्रत्यये कृते, खष्ठी का एक वचन का, ङसि खष्ठी के एक वचन में होता है। गो शब्दात् ङसि प्रत्यये कृते ङकारे कारयोर्लोपे गो अस इति दशायाम पदान्तत्वाभावात् न प्रकृति भाव, न प्रकृति भाव इति भाव। सूत्रे पदान्तत्वानाभाव पक्षे, सूत्रे पदान्तत्वानाश्रयणे तु प्रकृते प्रकृति भाव आपद्येति भाव। प्रकृते गो अस इत्यत्र ङसि ङसोश्च इत्यनेन पूर्व रूपादेशे सति गो इति रूपम। अनेकालसित सर्वस्य, अनेकालत्वात्, अनेकालसित सर्वस्य इति प्राप्ते, अनेकालसित सर्वस्य इति प्राप्ते। अनेकाल आदेश और सित आदेश संपूर्ण स्थानी के स्थान में हो। अनेकालसित सर्वादेशः, अनेकाल आदेश और सित आदेश संपूर्ण स्थानी के स्थान में हो। ङिच्च, ङिच्च अयम अप्यन्तस्यैव स्यात्। ङित आदेश, ङित आदेश यदि अनेकाच हो, ङित आदेश यदि अनेकाच हो तो अंत के स्थान में हो। अवंग स्फोटायनस्य, अवंग स्फोटायनस्य पदांत में एङन्त गो शब्द को अच के परे विकल्प से अवंग आदेश हो। पदांत में एङन्त गो शब्द को अच के परे विकल्प से अवंग आदेश हो। गवाग्रम, गो अग्रम इति स्थिते गो अग्रम इति दशायाम अवंग स्फोटायनस्य
इति पदान्ते विद्यमानस्य एङन्तस्य गो इत्यस्य अवङ्गादेशः प्राप्तः अचि अग्रमेतद् घटकाकारे परे स अवङ्गादेशः कुत्र स्यात् अवङ्गी अनेकालत्वात् अनेकालसित सर्वस्य इत्यनेन सर्वादेशे प्राप्ते ङिच्च इत्यनेन ङिदादेशस्य अनेकालत्वेपि अन्त्यादेश इति गोशब्दस्य गकारोत्तरवर्ती ओकारस्य अनुबन्धलोपपूर्वके अवङ्गादेशे गव अग्रम इति जाते अकस्सवर्णे दीर्घः इत्यनेन दीर्घे गवाग्रम इति रूपं भवति। पदान्ते किं गवि इंद्रिय च गोड़वन इंद्रिय गो शब्द को इंद्रिय च गोड़वन स्याद इंद्रिय गवेन्द्र गो शब्द को अवंग आदेश हो गो शब्द को अवंग आदेश हो इंद्र शब्द के परे गवेन्द्र गो इंद्र इति स्थिते गो इंद्र इति स्थिते इंद्रे च इत्यनेन गो शब्दस्य गकारोत्तरवर्ती अकारस्य अवङ्गादेशे गुणे च गवेन्द्र इति सिद्धम् व्यवस्थित विभाषया गवाक्ष दूरात् धूते च दूरात् संबोधने वाक्यस्य टेः प्लुतो वा दूरात् धूते च दूरात् संबोधने वाक्यस्य टेः प्लुतो वा स्यात् दूर से संबोधन विषयक मतलब दूर से आह्वान बुलाने पर बुलाने का जो विषयक जो वाक्य तद वाक्यावयव जो टी वह विकल्प से प्लुत संज्ञक हो दूरात् संबोधने वाक्य से टेह प्लुतो वा दूर से संबोधन विषयक जो वाक्य तद वाक्यावयव जो टी उसका विकल्प से प्लुत संज्ञक हो प्लुत प्रकृष्टा अच नित्यम एतेचि प्रकृत्या स्युः प्लुत प्रकृष्टा अच नित्यम एतेच प्रकृत्या स्युः प्लुत संज्ञक और प्रकृष्ट संज्ञक प्लुत संज्ञक और प्रकृष्ट संज्ञक को प्रकृति भाव हो प्रकृतिवाद भाव हो अच के परे आगच्छ कृष्ण अत्र गौश्चरति आगच्छ कृष्ण अत्र गौश्चरति इति वाक्ये कृष्ण अत्र इत्यत्र दूरात् धूते च इत्यनेन सूत्रेण टी संज्ञकस्य णकारोत्तरवर्ती अकारस्य प्लुतत्वं विधाय प्लुत प्रकृष्टा अच नित्यम इत्यनेन प्रकृति भावे आगच्छ कृष्ण अत्र गौश्चरति इति आगच्छ कृष्ण अत्र गौश्चरति इति सिद्धयति हर ईदुदे द्विवचनम प्रकृष्टम ईदुदे द्विवचनम प्रकृष्टम ईदुदे दंतम
द्विवचनम प्रकृष्ट संज्ञम स्यात्। इदंत, उदंत और एदंत, इदंत, उदंत और एदंत द्विवचन की प्रकृष्ट संज्ञा हो। हरि एतो, हरि एतो इत्यत्र ईदुदेद द्विवचनम प्रकृष्टम इत्यनेन सूत्रेण प्रकृष्ट संज्ञायां प्लुत प्रकृष्टा अचिनित्यम इत्यनेन सूत्रेण प्रकृतिवद भावे हरि एतो इति सिद्धम। विष्णु इमौ, विष्णु इमो गंगे अमु, विष्णु इमौ इत्यत्र ईदुदेद द्विवचनम प्रकृष्टम इत्यनेन सूत्रेण प्रकृष्ट संज्ञायां प्लुत प्रकृष्टा अचिनित्यम इत्यनेन प्रकृतिभावे विष्णु इमौ इति सिद्धम। गंगे अमु, गंगे अमु इत्यत्र उकारान्ते कारान्त द्विवचनत्वात् ईदुदे द्विवचनं प्रकृष्टम इत्यनेन प्रकृष्ट संज्ञायां प्रकृतिभावे च गंगे अमु इति भवति। मणिबोष्ट्रस्येत तु इवार्थे ब शब्दो वा बोध्यः। अदसोमात्, अदसोमात् अस्मात् पराविदूतो प्रकृष्टोस्तः। अदस शब्द संबंधी, अदस शब्द संबंधी मकार से परे इत उत की प्रकृष्ट संज्ञा हो। अदसोमात् अस्मात् पराविदूतो प्रकृष्टोस्तः। अदस शब्द संबंधी मकार से परे इत उत की प्रकृष्ट संज्ञा हो। अमी ईसा रामकृष्णा बमु आसाते मात किम अमुके अत्र। अमी ईसा इत्यत्र अदस, अदस शब्दा वयव मकारात् परस्यैकारस्य सत्वात् प्रकृष्ट संज्ञायां प्लुत प्रकृष्टा अचिनित्यम इत्यनेन प्रकृतिभावे अमी ईसाः इति रूपम्। रामकृष्ण बमु आसाते इत्यत्रापि प्रकृष्ट संज्ञायां रामकृष्ण बमु अमीषाः इति सिद्धम्। अमुकी अत्र अमुक मादक है चारयो असत्वे, चारयो असत्वे अद्रव्यर्थाश्चारयो निपात संज्ञा स्युः। अद्रव्यवाची, अद्रव्यार्थवाची लिंग संख्यान्वयित्वं द्रव्यत्वं, लिंग संख्यान्वयित्वं द्रव्यत्वं तद्भिन्नवाची अर्थात अव्ययवाची चादि चौ बा हो आदि, चादि चौ वा हो आदि की निपात संज्ञा हो। प्रादय एतेपि तथा अद्रव्यार्थक, अद्रव्यार्थक प्रादि की भी निपात संज्ञा हो।
अद्रव्यार्थक अद्रव्यार्थक निपात की प्रादि की भी निपात संज्ञा हो। जस्तुपलक्षणम यत् सर्वनामं प्रयुज्यते द्रव्यमित्युच्यते सुहृत्। लिंग संख्योर्द्रव्यम निपात एका जनांग एको अच निपात अंगवर्ज प्रकृष्ट संज्ञा स्यात्। अंगवर्जित एकाच निपात की प्रकृष्ट संज्ञा हो, अर्थात अंग रहित एक स्वरभाव अव्यय की संधि नहीं हो। अव्यय की संधि नहीं हो। ई इंद्र उ उमेश ई इंद्र इत्यत्र इकारस्य चादयो वसत्वे इत्यनेन निपात संज्ञायां निपात एका जनांग इत्यनेन प्रकृष्ट संज्ञायां प्लुत प्रकृष्टा अचिनित्यम इत्यनेन प्रकृति भावे ई इंद्र इति भवति। स एव प्रकारः उमेश इत्यत्र विज्ञेयः। इखद अर्थे क्रियायोगे मर्यादाविधौ च जः यत्मातं इतं विद्यात् वाक्य स्मरणयोरंगित। इखत अर्थ में, क्रिया के योग में, मर्यादा में और अविधि अर्थ में आ उसे ङित अंग घटक आ जानना और वाक्य तथा स्मरण अर्थ में जो आ उसे अंगित केवल आ जानना चाहिए। आ एवं नु मने से आ एवं खिलतत आ एवं सर्ववेदार्थ आ एवं सद्वचो हरे पूर्व नैवं मंस्था इदानीं त्वेवं मनुष्य इत्यर्थः अन्यत्र ङित इखद उष्णम ओष्णम। आज के पाठ को यहीं विराम दिया जाता है। अगला सूत्र ओत से पढ़ाई जाएगी। तब तक के लिए नमस्कार।